काफी लंबी कहानी है। जिंदगी ने बदतर मोड़ लिया। मैंने अपना घर खो दिया, मेरी नौकरी चली गई। आपकी लत के कारण हुआ। मैं जानती हूँ, आप जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। लत नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। राइट। अच्छा चलो, तो बताओ मुझे, आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में? इस तरह घर से बेघर होके रहने में कितनी मुश्किलें आती हैं? सुरक्षित महसूस करना मुश्किल है जब आपके पास रहने के लिए घर ना हो। और आपको बता दूं, मैंने काफी दिनों से कुछ खाना भी नहीं खाया है और पता नहीं आपके कब पास तक बहुत भूखी सारे रहूंगी। हैंडआउट्स हैं और कुछ शेल्टर्स भी तो हैं जहाँ पे आप रह सकती हैं। ये उतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या आप और कुछ हमसे शेयर करना चाहती हैं? खैर, मुझे पता है कि सबके पास अपना घर है। मेरे पास भी अपना घर था, लेकिन अब नहीं है। 1 साल हो गए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हर बेघर की एक सैड कहानी होती है। जैसे कि किसी एक इंसान के पास एक डॉग है पर वो उसको कुछ खाना ही नहीं खिला सकता। कितनी सैड बात है ये। नहीं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, चलिए हो गया हमारा काम, हमें इसे बंद करना होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बातें शेयर की हमसे। थैंक यू सो मच। हनी, मैं चाहती हूँ उन्हें इनसे छुटकारा मिल जाए। सिर्फ उन्हें देखना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि इतनी गंदी स्मेल आती है। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? क्या हुआ? अब ये हमारे पड़ोसी बन गए। हे, क्या आप कुछ पैसे देना चाहेंगी? तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते बाकियों की तरह? हाँ? सुनो जैन, तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? जाने नहीं, उनके जैसे मुफ्तखोरी हमारे देश को खराब बनाते हैं। देखो, मैं पुलिस को नहीं बुलाना चाहती, बस चले जाओ तुम यहाँ से, समझे? स्वीटहार्ट, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बस मैं ये नहीं चाहती कि वो हमारा फायदा उठाएं। यदि वो इतना आलसी ना होता तो आज उसकी ये हालत ना होती, समझे? देखो, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं ना कि किसी के जूते में पैर डाले बगैर हम उसकी तकलीफ नहीं समझ उसके पास सकते। तो जूते ही नहीं है। डार्लिंग, ये तो बस एक कहावत है। हाँ। उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर जरूर इस बारे में कुछ करेंगे कि ड्रग एडिक्ट्स हमारे पास से दूर रहें। मैं हूँ जेनिफर कैम्बल, चैनल 5 न्यूज से। तो क्या सोचते हैं आप, बढ़िया था ना ये? ये काफी सब्जेक्टिव है। ये ऐसा लग रहा है जैसे मानो तुम अपनी राय दे रही हो जो हमारी ऑडियंस नहीं सुनना चाहती। तुम्हें एक एविडेंस की जरूरत है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। एविडेंस? आप किस बारे में बात कर रही हैं? ये सब जानते हैं, बेघर लोग आलसी होते हैं और नशे के आदी होते हैं। सही कहा। मुझे लगता है बिना किसी सबूत के हम ऐसी चीजें नहीं पब्लिश कर सकते। आप किस सबूत के बारे में बात कर रही हैं? तो अब अगला कौन है? विश्वास नहीं हो रहा कि उन्हें ये पसंद नहीं आया, और मैंने तो इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी। तुम जरूर रास्ता निकाल लोगी, मुझे पता है, हमेशा की तरह। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? नहीं, और पीछे हट जाओ प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे यकीन है तुमने भरपेट खाना खाया होगा, पर ये तरीका है बस कस्टमर्स को लूटने का। नहीं, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं खाया होगा, तुम हमेशा ऐसे ही मांगती रहती हो। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं इसी बारे में बात कर रही थी। काश मुझे भी फ्री का खाना मिलता। तुम लोगों के लिए कितना आसान है ये। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना हाँ। मुश्किल है। शायद आपको भी एक बार बेघर होकर देखना चाहिए। सही कहा। सही है। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी स्टोरी कैसे पब्लिश होगी। ये ले लो। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? मतलब तुम यहाँ से कभी घर वापस नहीं आ सकती? हनी, ये सिर्फ 24 घंटों के लिए है। तुम्हारे आने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। और ये ले जाओ। मोबाइल तो रख लो, अगर कुछ इमरजेंसी हुई या तुम्हें किसी को कॉल करना हो तो फिर। मैं संभाल लूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये बिल्कुल रियल लगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू हनी। प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल।
हाय, मैं जेनिफर कैम्बल हूँ, चैनल 5 न्यूज से, अंडर कवर। और घर से बेघर होने का ये मेरा पहला घंटा है। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई सेल फोन है, लेकिन मेरे पास एक कैम रिकॉर्डर है और बस एक छिपा हुआ कैमरा है। और आज मैं ये साबित करके रहूंगी कि घर से बेघर होना बस एक आलसीपन है और एक खुद का किया हुआ फैसला है जो काम नहीं करना चाहते। तो आज देखेंगे कि ये सच में कितना आसान है। मुझे माफ करना, हाय, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? ओह हाय मैम, मेरा नाम जेनिफर है। मैं सच में बहुत भूखी हूँ। क्या आप मुझे अकड़ू है? ओह हाय, 1 मिनट रुकेंगे? थैंक यू सो मच। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं सच में बहुत भूखी हूँ और तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? काम छोड़ देंगे। ओह सर, जरा रुकें। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हाय स्वीटहार्ट। हाय। दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है। जब तुम इस रेस्टोरेंट से बाहर आओगी तो क्या प्लीज आप मेरी बेटी से ऐसे बात न करें। तुम्हें याद है ना मैंने क्या सिखाया था? ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। पर मैं उस तरह की नहीं हूँ। प्लीज आप हमसे बात ना करें। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। मेरा यकीन करो, मैं उस तरह। ओह सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ये दे देंगे तो। मैंने सुबह से सच में कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। तुम्हें ये चाहिए? हाँ सर बहुत शुक्रिया। ठीक है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें ये कचरे से निकाल कर खाना होगा, क्योंकि तुम्हारी यही औकात है। ए, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर्स तुम्हारी वजह से परेशान पर हों। मैंने किसी को परेशान नहीं किया सर। तुम लोगों को डरा रही हो। चली जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। हाँ? वहाँ उस कोने में भिखारियों के लिए एक शेल्टर बना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, चलो तुम आ जाओ। इसीलिए मैंने बेघर आश्रम में आने का फैसला किया। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कम से कम मुझे आज रात का खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, तुम जा सकती हो। हेलो, क्या मदद करूं? हाय, मैं बेघर हूँ और मैं आज रात यहाँ पर सोना चाहती हूँ। ओके, तो तुम आज जगह नहीं है। सॉरी, आज एक भी बेड नहीं बचा। ये कैसे हो सकता है? आपके पास क्या 100 बेड नहीं है? हाँ, लेकिन देखा जाए तो शहर में हजारों बेघर लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, कर्ज में डूबे हुए हैं और घरों की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपना घर नहीं ले सकते। तो मैं क्या कर सकती हूँ? चाहो तो यहाँ एक और शेल्टर है, यहाँ से आगे जाते ही वहाँ ट्राई करो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे आज रात सोने के लिए जगह चाहिए। क्या तुमने दरवाजे पे नोटिस नहीं पढ़ा?
हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मुझे माफ देख के करो। चला करो। मुझे हटो, माफ क्या कर करो। रही हो यहाँ पर? हटो। sorry, मेरी तुमने कोई मुझे गलती धक्का नहीं कैसे है। मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब बस भी करो। यहाँ झगड़ा मत करो, यहाँ से निकल जाओ। जाओ, और फिर से यहाँ दिखाई मत देना। जाओ। कहा ना, जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। क्या ऐसा हमेशा होता है यहाँ? बताइए कि आप हाल ही में बेघर हुई हैं? यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है, कभी बाहर तो कभी शेल्टर के अंदर भी। और पुलिस क्या करती है? पुलिस वो यहाँ कभी भी नहीं आती है। प्लीज बस मुझे एक रात के लिए अंदर आने दो। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन शेल्टर ऑलरेडी फुल हो चुका है। सॉरी। बाहर अंधेरा हो रहा है, बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? कल फिर से आइएगा। नहीं नहीं, रुके प्लीज प्लीज दोबारा दिखाई मत देना मुझे। और शुक्र है ऑफिसर। प्लीज प्लीज सुने, मैं जेनिफर कैम्बल हूँ, चैनल 5 न्यूज से। मैं अंडर कवर हूँ। प्लीज क्या आप मुझे कहीं छोड़ सकते हैं या मुझे फोन देंगे कॉल करने के लिए? मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन मैंने पकड़ लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास कैम रिकॉर्डर है और फुटेज भी है। प्लीज मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम फिर से आ गई। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे मारना मत। प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। उससे दूर हो जाओ हाइडी। सॉरी, उसने तुम्हें शायद डराया। तुमने मेरी जान बचाई। एक मिनट, तुम तो वही जर्नलिस्ट हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस खुद से सब देखना चाहती थी कि जो लोग बेघर हैं वो सच बोलते हैं या सब झूठ होता है। ये बहुत मुश्किल है। पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो। और बहुत भूख लगी है मुझे। तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, थैंक यू। मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है। ये बस थोड़ा सा। ओह, ये छोटी लड़की कौन है? मेरी बेटी है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो आपकी कहानी असली थी। मुझे इसके लिए माफ कर देना। क्या मुझे बता सकती हो उसके साथ क्या हुआ? मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। तो देखो, कुछ साल पहले सब कुछ ठीक था। मेरे पति, मेरी बेटी और मैं, हमारा एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में मशीनों और वायरों से जुड़ी हुई थी। मैं अपने पति और बेटी को ढूंढने चली गई।
खुशकिस्मती से मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मेरे पति हमारे बीच नहीं रहे। और मैं काफी डिप्रेस्ड हो गई। उस एक्सीडेंट के हादसे को मैं भूल नहीं पा रही थी। और उसी वजह से मुझे अपनी नौकरी खोनी पड़ी। और उसके साथ साथ हमें घर से भी निकाल दिया। मैं और मेरी बेटी रास्ते पे आ गए। काफी मुश्किल समय चल रहा था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी सरवाइव कर रही थी। फिर मैंने वो किया जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। मैंने उसे ऑर्फनेज भेज दिया। तो देखा तुमने, मैंने काफी मुश्किलों का सामना किया है। और मैं उस कोशिश में लगी हूं कि मेरी जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो जाए और मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूं। वो है वहां। गुड लक। थैंक यू। हाय रेनिया, कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या हमारे साथ घूमने चलोगी? बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। प्लीज इसे अपना ही घर समझो। और मेरी बात याद रखना, जब तक चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं। ये रहा। हे भगवान, ऐसा सेम खिलौना तो मेरी बेटी के पास भी था। आपको ये कहाँ मिला? तुम खुद ही देख लो। मेरी बेटी, ओह माय गॉड, तुम यहाँ। मेरी बच्ची, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। तुमने इसे कैसे ढूंढा? मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मैं कुछ भी ढूंढ सकती हूँ। ओह मेरी बच्ची। आपको नहा लेना चाहिए। मैं टॉवल्स लेके आती हूँ। मैंने खुद को बेघर करके सड़क पर रहकर बस एक ही चीज सीखी, और वो है कि आप किसी को भी जज ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तकलीफ में है। मैं हूँ जेनिफर कैम्बल, चैनल 5 न्यूज से। तुम वाकई में से बहुत अच्छा करी हो बेबी। तुम जाकर देखोगे, मैं मारिया को देखती हूँ। बिल्कुल आनी, मैं भी आ रहा हूँ बेबी। हाँ। जी बताइए, कैसे आना हुआ? ऐना यहाँ पे है, मुझे उससे बात करनी है। हाँ जरा रुकिए। माफ कीजिए, आप कौन हैं? समझाना मुश्किल है, मुझे बस ऐना से बात करनी है। क्या वो यहीं है? उसकी फ्राइडे को छुट्टी होती है। ये बात तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? हनी, कौन है? हेक्टर,
तुम यहाँ कैसे? मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन बात क्या करनी है? आना, ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। नहीं, इसे बताना ही पड़ेगा। हम इसे अंधेरे में नहीं रख सकते। देखो, एना और मैं एक दूसरे के साथ काफी लंबे वक्त से हैं। क्या कह रहा है ये? जॉर्ज, इसकी बात मत सुनना। मुझे बस जरा सा वक्त दो, ओके? हेक्टर, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं, इसे जानना ही होगा। लेकिन सच तो यह है कि मैं मारिया का बाप हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मारिया मेरी बेटी है, मैंने ही उसे बड़ा किया है। देखो, जानता ये मुश्किल है, लेकिन सबूत है मेरे पास। ये रहे उसकी पैटर्निटी टेस्ट। ये नहीं हो सकता। तो तुम मारिया के पिता हो? हाँ, मुझे हमेशा से लगता था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। ये काफी रोमांचक है। कार में इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अब पता चला कि जिस बच्ची को मैं पाल रहा हूं वो मेरी है ही नहीं। मुझे नहीं पता था मारिया तुम्हारी बेटी नहीं है। तब मुझे करना क्या चाहिए? यह समझ लूं कि ये बच्ची मेरी नहीं है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। हम इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मुझे माफ कर दो जॉर्ज, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कि हेक्टर उसका पिता है, मुझे उसे उसके पास ले जाना होगा। वो तुम्हारा खून नहीं है। क्या? नहीं, बाप कहलाने के लिए खून मायने नहीं रखता, बल्कि प्यार मायने रखता है। मैं अब भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ। मुझे माफ करना जॉर्ज, मुझे उसे ले जाना होगा उसके असली पिता के पास। मम्मी, क्या हो रहा है? ओह, सब कुछ ठीक है स्वीटी। तुम और मम्मी यहाँ से जा रहे हैं, समझी? डैडी साथ नहीं आएंगे? मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। नहीं स्वीटी, सिर्फ तुम और मैं। ठीक है। आ जाओ, तुम्हारा सामान बाद में लेकर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। जो हुआ उस पर जॉर्ज को यकीन नहीं हो रहा था। वो वहीं रोते बैठा और एना मारिया को लेकर हेक्टर के साथ चली गई। एना जल्द ही जॉर्ज को भूल गई और हेक्टर के साथ नई जिंदगी में खो गई। वो बस यही सोच रही थी कि वो कितनी खुश है कि मारिया अब उसके असली पिता के साथ है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे एहसास हुआ कि हेक्टर मारिया को वैसा प्यार और ध्यान नहीं देता था जैसा जॉर्ज दिया करता था। चीजें और भी बिगड़ने लगी और हेक्टर अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था जो पिता बनने के साथ आती है, तो उसने उन्हें निकाल दिया। एना ने जॉर्ज के पास लौटकर सब ठीक करने का फैसला किया। डैडी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ओह मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माय स्वीट हार्ट। बेटा, ऐसा करो तुम अंदर जाके खेलो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है। हे जॉर्ज, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आई एम सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। मुझे उस तरह से मारिया को तुमसे दूर नहीं करना चाहिए था। वैसे हेक्टर कहाँ है? उसने निकाल दिया। वो बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि पिता बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं।
प्यार की जरूरत है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी बात बन सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मरिया का डैड नहीं हूं। अब डैड मेरे साथ कलर करोगे? बिल्कुल करूंगा स्वीटी, मुझे अच्छा लगेगा। हे हनी, जल्दबाजी में फोन क्यों रख दिया? ओह, बस ऐसे ही। सुनो, मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब है, तो आज रात मैं उन्हीं के पास रुकूंगी, ओके? हाँ ठीक है, उनका ध्यान रखना। हाँ। लेकिन जाने से पहले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ओह, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो बेबी। मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं। ये है एक ब्रांड न्यू बैग, वो भी ज़ारा का। तुम मेरे लिए बैग लाए हो, वो भी ज़ारा से? इतनी घटिया ब्रांड के साथ तो मैं बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। ओके ओके, आई एम सॉरी, माफ करना। पर देखो, जैसे ही मैं इस कंपनी का वीपी बन जाऊंगा तो तुम जो ब्रांड पर हाथ रखोगी उस ब्रांड का ले आऊंगा। बिल्कुल डैनी, ये डायलॉग तो मैं सालों से सुन रही हूँ। ओह एरिका, जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगी इस घटिया से फ्लैट को छोड़कर किसी पेंट हाउस में रहने जाएंगे। एरिका, एक दिन तुम जो चाहो वो डिजाइनर बैग्स ला कर दूंगा। सच बोला करो, तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होने वाले डैनी। अब जाने दो मुझे। डार्लिंग, हे, शायद तुम कुछ भूल रही हो। ये तो लॉन्जरे है। मॉम के घर जाने के लिए लॉन्जरे की क्या जरूरत? वही तो मैं सोचूं, पता नहीं ये बैग में कहां से आ गई। मॉम के घर इसे ले जाकर क्या करूंगी? तुम पक्का मॉम के घर जा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और जान, अगर हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है, राइट? राइट। ओके, मुझे वापस ऑफिस जाना है। लव यू। और हाँ, आई होप तुम्हारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। ओके? हाँ। बाय। इस जगह पर मुझे बस 2 महीने हुए हैं, पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यही देखकर तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई तुमसे। तो चलो थोड़ा और इम्प्रेस कर देते हैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। रेजी, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, वो भी गुची से। पता था तुम मुझे बहुत पसंद आओगे। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम जैसी खूबसूरत लड़की शुगर डैडी वेबसाइट पर क्या कर रही है? मैं जानता हूं कोई भी अच्छा लड़का तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। वैसे सच कहूं तो मेरा हस्बैंड है, पर वो मेरी जरूरतें पूरी करने लायक नहीं है। आज घर से निकलते हुए उसने मुझे एक गिफ्ट दी, वो भी ज़ारा से। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कमाल है, इतनी प्यारी लड़की और इतना घटिया गिफ्ट। एग्जैक्टली। तुम मुझे समझते हो, मुझे एक असली मर्द चाहिए जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके, तुम्हारी तरह। वेल, क्यों ना तुम और मैं
मेरे घर चलें। मेरा एक पेंट हाउस है यहाँ पर। हेलो, मैं मॉम के साथ हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। इसके लिए आई एम सॉरी। तो तुम कह रहे थे पेंट हाउस? वाओ, तुम मेरे लिए डिजाइनर गिफ्ट्स लाते हो और तुम पेंट हाउस में रहते हो। मानना पड़ेगा, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। सच में? हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं कुछ और पहन लूं, कुछ कंफर्टेबल। दरअसल इससे पहले मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। ओह, आई लव सरप्राइजेस। फिर से कुछ डिजाइनर है क्या? उससे भी बेहतर। मैं बस अभी आया। तो बताओ क्या है सरप्राइज? मैं हूं। मैं हूं सरप्राइज। डैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो अपनी मॉम के यहाँ गई थी ना? वहीं थी, मतलब वहीं जा रही थी, पर रास्ते में एक फ्रेंड मिल और गया। कितना झूठ बोलोगी एरिका? मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूं, समझी तुम? देखो, काफी टाइम से तुम्हें देखकर शक सा होता था। मुझे देखते ही तुम अपना फोन छुपा लेती थी और कहती थी कि अपनी मॉम के यहाँ रहने के लिए जा रही हो। और एक दिन जब मैं जल्दी घर आया था, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर तुम्हारे फोन पर पड़ी, जिस पर एक मैसेज था किसी डैडी का। तब मुझे पता चला कि तुम एक डेटिंग वेबसाइट पर जाती हो। मैं पूरी तरह हिल गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो या नहीं। इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त को नकली प्रोफाइल बनाकर तुम्हें मैसेज करने को कहा। मुझे देखना था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। अब तुम समझ गई होगी कि रेजी किसी डेटिंग साइट पर मिला कोई अनजान आदमी नहीं है। वो मेरा दोस्त है और मुझे ये सब बहुत पहले से पता था एरिका। तो तुम बताओ मैं और क्या करूं डैनी? मुझे डिजाइनर चीजें चाहिए थी और रहने के लिए ऐसा आलीशान घर। मैं क्या जिंदगी भर उस घटिया घर में तुम्हारे प्रमोशन का इंतजार करती रहती? ओह, प्रमोशन। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था। मुझे वो प्रमोशन मिल गया और ना सिर्फ मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, बल्कि उन्होंने मुझे एक बड़ा सा बोनस भी दिया है। सच में? इसका मतलब कि अब तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। बिल्कुल। ओह, और ये वो गिफ्ट है जो मैं लाया हूँ। ओह। पर तब मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो तुम इसके लायक नहीं हो। सुनो ना, चलो अपने घर चलते हैं और बैठकर आराम से बात करते हैं। कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा ही तो घर है, मतलब कि ये मेरा घर है। पिछले हफ्ते ही लिया था और मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम यहां से जा सकती हो।
नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक और चांस दो। नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था अगर हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो हमारे बीच कुछ भी नहीं। सही कहा ना? डैनी प्लीज ऐसा मत करो। निकल जाओ और वो लॉन्चरे भी लेती जाना। वेल, मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही है। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था जिसने ये सबूत ला कर दिए। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है।
अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है।